हरि संवाद का उद्देश्य। इस विषय के लिए मैं गुरु भाई भैया को मैं बुलाना चाहूंगी। राजनाथ भैया को मैं बुलाना चाहूंगी। हेलो। सबसे पहले मैं अपने गुरु शिव को प्रणाम करता हूँ। शिव शिष्यता के प्रवर्तक साहब श्री हरिंद्रानंद जी और उनको सहयोग करने के लिए नीलम देवी आनंद को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम है आप सभी को इस कार्यक्रम स्थल पर जो भी शामिल हैं, सशरीर मन से हर एक उन महान आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप कहीं आए हैं, किसी के निवेदन पर आए हैं, बोलचाल के भाषा में कहा जाए कि आप आए, बहुत अच्छा लगा, आपका स्वागत है। लेकिन इसके साथ एक और बात, आप शिव के शिष्य हैं और किसी के कहने पर कम, अपने आप पर ज़्यादा आए हैं। कहीं न कहीं आपका मन समझता है कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ और शिष्य होने के नाते मुझे जाना चाहिए। तो इस नाते आप आए हैं तो आप अपने में आप खुद के लिए खुद का स्वागत कि आपने तय किया है कि मुझको जाना चाहिए। और एक बात, अपने पूरी आध्यात्मिक यात्रा में मैंने जो अनुभव किया कि जिस दिन आप ये तय कर लीजिएगा, जिस दिन आपका मन बुझ जाएगा कि अगर मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करता हूँ तो मेरा दायित्व है, यह विचार मन में आ रहा है कि शिव मेरे गुरु हैं, ये मेरे रिश्ते की मजबूती है, यानी कि यह जो शिष्यता का भाव है जब खुद में प्रकट होगा, खुद में डेवलप होगा और उस दम पे यह निर्णय लिया जाए कि लोगों को के बीच हमें जाना चाहिए, लोगों से अपनी बात कहनी चाहिए, उसके बाद वास्तव में आपकी शिष्यता की यात्रा शुरू होती है। आपको खुश करने के लिए मैं कहूँ, आप मुझे बहुत अच्छा लगा, आप आ गए। अनुशासन भी यही कहता है कि कहना चाहिए। मैंने निवेदन किया, आप लोग आए। लेकिन दूसरी तरफ शिव शिष्यता की जो उत्पत्ति हुई है, शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी ने शिव गुरु की बात लोगों से कहना शुरू किए। कारण कि इस बात में थोड़ी दुविधा है। कुछ लोगों का मत है कि गुरु ने आदेश दिया और हरिंद्रानंद साहब ने ये काम शुरू किया।
ऐसा है कि नहीं? आप लोग का क्या मत है कि महादेव ने कहा और साहब ये बात को शुरू कर दिए? ऐसा है? ये बोला ऐसा ही है। शिष्यानुभूति को एक बार पढ़ लीजिए। शिष्यानुभूति की पंक्ति कहती है कि आध्यात्मिक आह्लाद में, अध्यात्म में आ गई संक्रांति से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करने की अंतः प्रेरणा जगाई। साहब यह मानते हैं, और चले शिव की और किताब में भी उन्होंने लिखा है कि 5 वर्षों में मेरा मन समझ चुका था कि शिव गुरु हैं। बहुत बातें हो सकती है, लेकिन जो मेरा विषय है उस पर ही रहूंगा। हम लोग को याद होगा बीच बीच में साहब की जब चर्चा हम लोग सुनते हैं तो साहब कहा करते थे कि जब मुझको लगा, 8 वर्षों में जब मुझको लगा कि मामला यहाँ कुछ ठीक ठाक है, घटनाओं का क्रम चला और हुआ क्या? आरोपित एवं अर्जित शंकाएं स्वतः निर्मूल होती गई। जो शंका थी श्मशान के दुनिया में, जो अदृश्य जगत के लोगों से जो दोस्ती हुई और उसमें जो रिटर्न में विश्वासघात मिला था, वो लिखते हैं कि दूध का जला मठा छाछ भी फूक के पीने के अनुभव से ग्रसित था मन। और उस स्थिति में मुझको भी डर था कि यहाँ भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए इस डर या जो भी हो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था कि किसी से कह दें। लेकिन घटनाएं जो होती थी पॉजिटिव होती थी, सकारात्मक होती थी, तो कोई कब तक रोकेगा अपने को? आपके साथ हर समय अच्छे घटनाएं हो रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कब तक रोकिएगा? 8 वर्षों में साहब ने लोगों से धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया कि महादेव गुरु हैं। लोगों ने कहा ये बात किताब में लिखा है, कहा लिखा है तो मानते क्यों नहीं हो? बातें आगे बढ़ी। उसके बाद की एक घटना है जिसमें महादेव ने आवाज के माध्यम से साहब को स्पष्ट किया कि हरेंद्र जो करते हो करने को कहो, कहानी आपको हमको मालूम है। कहना वो शुरू कर दिए थे। किताब की पंक्ति कह रही है कि उनका मन जो आह्लादित हुआ, आध्यात्मिक अनुभव से उनका मन जो प्रफुल्लित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, उनको अपने को रोक नहीं पाए और लोगों से कहना शुरू कर दिए। और आप इतिहास को पलट के जब देखेंगे, जिसको भी परमात्मा का बोध हुआ है, जिसने भी परमात्मा को अपने हृदय में महसूस किया, वह चुप नहीं बैठा, लोगों से कहने का काम किया गया। तरीके अलग अलग हुए। तो हम लोग के जो आदर्श हैं, बड़े गुरु भ्राता, उन्होंने अपने शिष्य होने का कर्तव्य, उनको जब बोध हुआ, उनको ऐसा लगा कि शिव तो जगत के गुरु हैं और जगत के लोग उनसे जुड़ने में असमर्थ हैं, उनसे जुड़ाव के लिए लोगों के पास अनुकूल व्यवस्थाएं नहीं है। तो उन्होंने अपने अनुभव को हम लोगों के बीच दिया कि शिव जगत के गुरु हैं, स्पष्ट किया। व्याख्या भी आपके स्पष्ट है, किताबें भी कहती हैं। किसी से भी पढ़ा लिखा आदमी से जब बोलिएगा तो कहेगा कि तो मालूम है कि शिव जगत के गुरु हैं, शिव जगत के गुरु हैं, मुझे मालूम है।
तो शिव जगत के गुरु हैं, इस पर किसी का कोई बहस नहीं है। आज के डेट में भी, आज के ये भौतिक युग में जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है, और उस परिवेश में भी संसार में कहीं भी इस तरह की बात करिएगा और थोड़ा सा भी वो पढ़ा लिखा आदमी होगा तो इस पर वो बहस नहीं करेगा कि शिव जगत के गुरु नहीं हैं। तो साहब ने स्पष्ट किया कि शिव जगत के गुरु हैं। दूसरा उन्होंने बात कही कि संसार के हर एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो सकता है यदि चाहे तो। इस बात में सारे रहस्य छिपे हुए हैं, कारण कि इसी पर मेरे भविष्य निर्भर है। परिसंवाद हम लोग आपस में जो बातचीत के लिए एक व्यवस्था रखी है, इसी अनसुलझे सवाल को आसानी से सुलझाएंगे हम और आप मिलके। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा जानता हूं और आपको समझाऊंगा। इस बात में इतनी दम है कि संसार का कोई भी व्यक्ति शिव का शिष्य हो सकता है यदि चाहे तो। अब आप समझ सकते हैं, चाहे आपको स्कूल का एक भी दिन का अनुभव नहीं है, संसार का कोई भी व्यक्ति एक दिन भी यदि विद्यालय नहीं गया है, उसको भी यह बात समझ में आ सकती है, आती है कि चाहत क्या होती है। यदि चाहे तो मैं कर्म, यह स्थिति व्यक्तिगत होगी, ये चाहत अपने भीतर पैदा करनी होगी। हमेशा साहब कहा करते थे कि भाई साहब आप चाहते क्या हैं, आपकी नीयत क्या है, अब चर्चा करके क्या बनना चाहते हैं, चर्चा करा के क्या दिखाना चाहते हैं, आपकी नीयत क्या है। वो तो कहते रहे, इसलिए कि उनके अपने आप के जो अनुभव थे वो उससे अपने को अलग भी नहीं कर सकते। जिसको महादेव का अनुभव हो, जिसके गुरु स्वयं शिव हो और उसका मन बुझता हो कि मेरे गुरु शिव हैं, तो बेईमानी नहीं कर सकता है सब बोलने में। वही व्यक्ति जोड़ेगा घटाएगा कि मेरे बोलने से कौन नाराज होगा, कौन खुश होगा, तो कहीं न कहीं उसके अपना आत्मीय अनुभव जो है कहीं न कहीं उस लेवल पे नहीं वो पहुंचा है जिस लेवल पे पहुंचना चाहिए। आप जान लीजिए, अध्यात्म में कभी भी कुछ बोलना है तो हमारे बाप किसी पर प्रश्न उठाने वाले नहीं होने चाहिए। हमको ऐसा लगना चाहिए कि जिस लेवल का हमारा यह स्वरूप है, कंसेप्ट है, उस लेवल का उस व्यक्ति के पास अनुभव नहीं है। इसलिए शब्दों पर नियंत्रण होने चाहिए, कारण कि हम अपने को जब कहते हैं कि मैं शिव का शिष्य हूँ, और शिव के शिष्य के बारे में बड़े गुरु भाई ने लिख दिया है शिष्य अनुभूति में कि जब शिव का ज्ञान व्यक्ति पर उतरता है तो उस प्रत्येक भावाचरण जगत के लिए अनुकरणीय होगा, कारण कि हर एक भाव के लिए मेरा आचरण है। जैसा जिसके साथ भाव होता है उस तरह के उसके साथ बिहेव होता है। एक व्यक्ति होता है, पिता के सामने खड़ा होता है तो उसके अंदर बेटा का भाव पैदा होता है। वही व्यक्ति भाई के सामने खड़ा होता है तो भाई का भाव होता है। व्यक्ति तो वही है। साहब कह रहे कि जिसको भी शिव का ज्ञान उतरेगा उसके जो आचरण होंगे वो जगत के लिए अनुकरणीय प्रमाणित होगा। कारण कि हम लोग जब शिव गुरु की बात करते हैं शिव चर्चा में, तो हम लोग शिष्य होने की बात करते हैं। तो शिष्य होने की बात जब करिएगा तो सिलेबस वही होगा। कोई बच्चा IIT करना चाहेगा तो उसके लिए सिलेबस वही होगा, मीडियम चाहे जो भी हो। कोई बच्चा IAS बनना चाहेगा उसके लिए वही विषय होगा।
जो सभी विद्यार्थियों के लिए होगा। आपके लैंग्वेज, भाषा, विषय चुनने का अधिकार है, चुनिए, लेकिन उद्देश्य वही होगा। हम लोग शिव के शिष्य होने की बात करते हैं। अगर शिव के शिष्य होने की बात करते हैं तो जो मंच से बोलते हैं, मंच के नीचे भी वही बोलना होगा। मंच पर कुछ और मंच के नीचे कुछ और नहीं चलेगा। हम लोग के चाहे जो भी कार्यक्रम हो, हमारे उद्देश्य यही होने चाहिए कि शिष्य होने का जो कर्तव्य बोध है, कोई शिव का शिष्य होगा तो करेगा क्या। एक पुराने अनुभवी शिव के शिष्यों के अनुभव से हमको आपको सीखने की आवश्यकता है। और एक बात स्पष्ट मैं कह देना चाहता हूं कि शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब, उनके अनुभव अगर हम लोग शिष्य बनने के लिए उपयोग करें, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी के अनुभव हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं। अगर शिष्य बनने के लिए उपयोग होगा तो उनके अनुभव हम लोग के लिए पर्याप्त हैं, और नहीं तो शिव चर्चा करने के लिए उनके ऑडियो सुनिए, याद कर लीजिए। मैं अपनी बात बता रहा हूं थोड़े शब्दों में कि जब मेरे मन में आया कि मुझको भी शिव चर्चा करनी है तो मैं याद करता था, याद चर्चा में जाएंगे तो ये बोलेंगे, तो चर्चा करना सीखना होगा, तो उसके तरीके अलग होंगे। शिव के शिष्य बनना होगा, शब्द वहीं रहेंगी, बातें वहीं रहेंगे, नियत बदल जाएंगे। तो हम लोग इस परिसंवाद को रखने के पीछे हम लोग का मकसद ये नहीं है कि किसी नई व्यवस्था को खड़ा करना। कोई व्यवस्था पहले से है और वह व्यवस्था गड़बड़ हो गया है, मैं एक व्यवस्था बना रहा हूं, मेरे से जुड़ो, मेरा बढ़िया है, यह उद्देश्य मेरा नहीं है व्यक्तिगत। और इस उद्देश्य के लोग मेरे से संपर्क में कम हैं, आते भी हैं तो ठहर नहीं पाते हैं, ये मेरे पुराने अनुभव है। अपने निज अनुभव से, अपने निजी अनुभव से हमको और आपको यह देखना है कि किस काम को करने में मेरी शिष्यता मजबूत हो रही है, उसको करने की कोशिश किया जाए। नहीं मन होता है तब भी कोशिश की जाए। हम लोग को प्रणाम करने में बड़ी दिक्कत लगती है। जब प्रणाम करने बैठते हैं, मन ठहरता नहीं है, तो हमको वो वाला बात याद आता है कि साहब तो कहे थे कि 2-4 बार हो गया, हमें तो है वो वाला बात याद नहीं आता है कि 108 बार जो करेगा और उसके करने का प्रतिफल क्या होगा, वो वाला बात हमको याद नहीं आता है। नहीं होता है कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि चाय एकदम बिल्कुल नहीं पीना है, दूसरे बार दिखाने गए, तीसरे बार दिखाए, ये डॉक्टर साहब कुछ तो छूट दीजिए, तो कहे जाओ एक बार पी लेना। अब एक बार छूट मिला तो एक बार कह के कई बार पी लेते। वही हाल है यहाँ भाई। जो व्यक्ति ब्रॉड गेज पर काम करेगा, संसार के हर एक व्यक्ति पर काम करेगा, तो उसके पास हर तरह के लोग जाएंगे ना। अब वो देख रहे हैं कि ये आदमी तो 108 करने की स्थिति में है नहीं, अब बार बार उनको रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट जा रहा है, तो सब्स्टिट्यूट खोजेंगे ना। उन्होंने बता दिया कि चलो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन जिसको भी ये बताए हैं उसको ये नहीं कहे कि वो वाला मत करना। अगर ऐसा कोई है तो कोई बताए, मुझको तो अभी तक लोग नहीं मिले। भाई कोई भी स्कूल में मैं टीचर भी रहा हूं, पढ़ाया भी हूं, क्लास में बहुत तरह के स्टूडेंट रहते हैं और स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट के प्रति, पढ़ाई के प्रति अगर रुचि पैदा करना है
तो उस स्टूडेंट के हिसाब से ही आपको बोलना होगा, कहना होगा, गाइड करना होगा। कारण कि टीचर को मालूम होता है कि जिस दिन ये मन लगा लेगा ना, तो उस दिन तो खुद किताब खरीद खरीद के लाएगा कि हमको पढ़ा दीजिए। हरिंद्रानंद साहब को शिव के शिष्य हैं और उनको इतना बात पता नहीं था कि जिसको महादेव का थोड़ा सा भी स्वाद महसूस हो जाएगा वो दीवाना हो जाएगा। शर्तों में बांध के क्या करते, उतने लोगों को किनारे कर देते। आप ही शिव के शिष्य रहिएगा हैं, और कोई आदमी आपको मिले कि जी हम प्रणाम नहीं करेंगे, तो क्या कहिएगा कि शिव शिष्य नहीं बनोगे? बनना तो होगा। अरे शिव का शिष्य बनेगा, सब करेगा, लेकिन अपने तो करिए। आपका मन बुझता है और उसके बाद भी बहाना ढूंढते हैं, अपने कमी को देखते नहीं है, दूसरे के कमी के फेरे में रहते हैं। क्या उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। हम लोग को भी सुनना पड़ता है, अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी सुनना भी पड़ता है। फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको डाइवर्ट किया जाए। आपके पास भी ऐसे फोन कॉल आएंगे, क्या आप काम करते हैं? यहाँ तो कामें करने वाले लोग आइए किए हैं, तो काम करते हैं तो आपके पास तमाम लोग आएंगे और अपने अपने स्थिति पर आपको बोलेंगे और आपको अपने अनुभव के आधार पे जहां कहीं आपको वह खुद लगेगा कि ठीक नहीं है, तो वहां पर एक फार्मूला हमेशा हमको आपको रखना है बाईपास करने की। और बाईपास किसको करिएगा? जिसको आपने गुरु माना है। कभी भी दया के आश्रय में जाने की व्यवस्था हरिनारायण साहब ने शिव के पास भेजी दी है, अपने पास नहीं। कोई भी शिव का शिष्य होगा तो शिव के पास ही भेजेगा, कारण कि शिव के शिष्य को मालूम होता है कि दया कहाँ से आती है, दया का मतलब क्या होता है। जो शिव का शिष्य है ये नहीं है, वो दया का मतलब बुझेगा का? वो तो सुन लिया है, पढ़ लिया है, उतने बोल रहा है। और दया का मतलब आपको जो जिसको समझ होगा वही ना समझाएगा। और इसका कंसेप्ट है कि जो करते हो करने को कहो। तो शिव के शिष्य हरिनारायण साहब के लिए महादेव ने ये बात कही कि जो करते हो करने को कहो। आप शिव के शिष्य हैं तो आपके लिए क्या लागू होगा, मेरे लिए क्या लागू होगा? मैं जब अपने को पूछता हूं कि मैं शिव का शिष्य हूं, तो मेरे लिए यही लागू होगा कि जो मैं करता हूं वही करने को कहूं। अब हम आपके पास थर्मामीटर है, हमारे आपके पास खुदे थर्मामीटर है, जो हम लोग दूसरे से पूछते हैं कि भैया हम ठीक चल रहे हैं ना। थर्मामीटर आपके पास है, पूछते हैं भैया से, हैं? अरे भैया के दो चार गो बात आपको अच्छा लग गया तो पूछ गए कि महादेव के बहुत करीबी है, और बात तो उनको आप जानते नहीं है। किसी भी शिव शिष्य के बारे में आप कितना जानते हैं? एक विषय लेकर के आपके बीच आता है, मंच से या आपके बीच बैठ के एक पक्ष बोलता है आध्यात्मिक वाला, शिव के शिष्यता पर। वो लौकिक जीवन में क्या करता है, कैसे है, वो बात आपको पता नहीं है। और उसको आप पूछ गए कि महादेव का दाहिना हाथ है, आ गए हैं, इनसे पूरा जो है कि पावर ले लेते हैं पैर दबा के। ये हमारी और आपकी बेवकूफ़ी हो सकती है। शिव के शिष्य हैं हम, शिव के शिष्य के रूप में सम्मान करने का हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य बोध की सीमा में शिव के शिष्य का सम्मान करेंगे, एक आम आदमी का सम्मान करेंगे। कारण कि जिसको शिव से अपनापन होता है ना, तो शिव के बनाई हुई व्यवस्थाओं से भी अपनापन होता है। ये ह्यूमन नेचर है, मानव का स्वभाव है कि जिसकी भी व्यक्ति को किसी से लगाव होगा तो उसके सामान से भी होगा।
उसके बच्चों से भी होगा। आपको शिव से लगाव होगा, शिव से अपनापन होगा, क्योंकि शिव की शिष्यता में शिव को अपना मानने की विधा है। तो जब शिव को आप अपना मानिएगा तो शिव के बनाए लोगों से अपनापन नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है, शिव के तस्वीर अच्छा लगता है और शिव के बनाए लोग के लिए अपने भीतर नफरत आता है, तो बुझिए कहीं न कहीं गड़बड़ी अपने में अंदर है, सिस्टम में कहीं न कहीं फॉल्ट है, और उसको ठीक करने का विज्ञान है। गुरु के दया के आश्रय में जाइए, प्रणाम करने की कोशिश निरंतर रखिए, कारण कि हम अपने ही कर्म फलों के जो जाल है उसी में हम फंसे हुए हैं। अब गुरु कर्म बंधनों से मुक्त करते हैं, तो कम से कम मन शिव के लिए आवेशित हो तो कुछ कर्म फल कम होना चाहिए ना। तो इस पे बातें होंगी, 2 दिवसीय कार्यक्रम है। मुझको जो विषय मिला था कि इस परिसंवाद का जो उद्देश्य क्या है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इस परिसंवाद का एकमात्र उद्देश्य है कि जिस लेवल पर मैंने शिव को अपना महसूस कर सका हूँ, मेरी कोशिश है कि शिव को अपना समझने में सारे समस्याओं का समाधान है। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इसी अपनापन में है जो अन्य जगहों ढूंढते हैं। कहीं कोई दुविधा नहीं है, कहीं कोई वर्गीकरण नहीं है। अगर कहीं वर्गीकरण दिख रही है तो ज्ञान के सीमा का वो छोटा स्वरूप है। जिस दिन उस व्यक्ति के ज्ञान का सीमा डेवलप करेगी, विकास करेगी, तो वह भी एक दिन कहेगा कि शायद मैं कल गलत था। व्यक्ति जब अपने आप को जब गलती महसूस करता है, वह शिव के दया का एक पाठ होता है, ज्ञान का एक स्तर वो पार किया। जब हम कहीं गलत होते हैं और उन दिनों मुझको नहीं समझ में आता है, अपने स्वहित के लिए, निजी हित के लिए दूसरों को भड़काते हैं, दूसरों को गुमराह करते हैं। जिस दिन उस व्यक्ति का ज्ञान का स्तर पड़ता है, वह दिन तय करता है कि उस दिन मैं गलत था। आप अपने जीवन में बहुत घटनाओं से गुजरते हैं, पल प्रतिपल के घटनाओं से गुजरते हैं। अगर आप शिव के शिष्य हैं, अपने गुरु से, शिव से सीखने की चाहत पैदा कर ली। हरिनाथ साहब ने एक ही बात कही थी कि गुरु मान लिया तो मान लिया, जो होगा देखा जाएगा। शिष्य अनुभूति में स्पष्ट उन्होंने लिखा, जो बैनर में लिखा हुआ है कि शिव का शिष्य होने के लिए क्या जरूरी है, तुरंत बोलिएगा 3 सूत्र। 3 सूत्र के ऊपर देख लीजिए, 3 सूत्र से पहले जो बात आई है कि शिव का शिष्य होने के लिए केवल अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य है। शिव को गुरु मान करके व्यक्ति के स्वभाव हो जाए, ऐसी स्थिति सामान्य नहीं है। इसके लिए अनुभव के आधार पर 3 सूत्र समाहित किए जाते हैं। यानी 3 सूत्र उन्होंने शामिल किया है कि आपकी स्थिति ये वाली हो जाए। अस्थाई शिष्य भाव, उन्होंने शिव को गुरु माना तो अस्थाई हो गया, मान लिया तो मान लिया। हम लोग के साथ ऐसा नहीं है, और शायद ऐसा नहीं है, इसीलिए बहुत तरह के वायरस मन में घूम रहे हैं। ये वायरस ही है कि वो ठीक है या वो गड़बड़ है। ये वायरस जब हटेगा तो लगेगा एक ही तो है, नाम भले अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग जिसको गुरु माने हैं, उसका वास्तव में हमारे अंदर शिष्यता का भाव और मजबूत हो। दूसरा वाला काम अपने कर लीजिएगा। हरिनाथ साहब ने दूसरा वाला काम अपने शुरू किया। शिव के शिष्य बनिएगा तो अपने करिएगा, कारण कि इसका असर ही इतना होता है कि अपने को रोक नहीं पाइएगा। और उसके लिए जो बोलचाल के भाषा में हम लोग कहते हैं तन मन धन, शिष्य दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान,
अब बड़ी जोर जोर से लोग मंच से बोलते हैं कि कबीर ने कहा था। ये सिर्फ बोलने के लिए है, ये दिन समझिएगा वास्तविकता अलग होगी। हम लोग को इस स्थिति में शिव की शिष्यता ग्रहण करनी है। शिव शिष्यता को एक उत्कर्ष तक ले जाना है। लिखा है ना वर्णन में, शिव की शिष्यता एक आध्यात्मिक उत्कर्ष। साहब एक लाइन लिखे हैं शिष्य अनुभूति में कि किसी भी पारलौकिक प्रयास का प्रथम सोपान होती है शिष्यता। शिष्यता ही किसी भी पारलौकिक प्रयास का प्रथम सोपान। सोपान मतलब सीढ़ी, पहली सीढ़ी। तो किसी भी पारलौकिक प्रयास को आप जब करने की शुरुआत करना चाहेंगे तो उसकी पहली सीढ़ी क्या होगी? शिष्यता। यानी कि आप शिष्य बनेंगे। तो शिष्यता की बात जब आती है तो आप सोचिएगा ना कि बढ़िया गुरु खोज लेते हैं। जब पढ़ने की बात आती है, बच्चों की पढ़ाने की, तो क्या खोजते हैं? बढ़िया स्कूल। तो शिष्यता की बात आएगी तो बढ़िया गुरु खोजिएगा। और हम लोग को समझाने कोई समझा नहीं सकता इस मामले में कि गुरु कौन बढ़िया होगा। ठीक है, इतना साल का अनुभव है कि एक बढ़िया गुरु तो हम लोग खोज लिए हैं। अब बढ़िया चेला होना है, तब बढ़िया चेला होना है तब तो दम लगाना होगा, तब तो जोर लगाना होगा। आप तय कर लीजिए कि मुझे आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने से कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन ये बात जान लीजिए कि किसी आईएएस के फोटो पर अगरबत्ती दिखाइएगा तो नहीं बनिएगा। इतना माइंड काम करता है ना कि इसमें कंफ्यूजन है। हम कहेंगे कि आईएएस टीना डाबी जो है 2015 के सबसे टॉपर आईएएस है, उसका तस्वीर लगा लीजिए और उसको अगरबत्ती दिखाइए, आईएएस बन जाइएगा। बनिएगा? कहेंगे कैसे बनेंगे? तुरंत सवाल करिएगा। अरे भाई, इतना सवाल आपको समझ में आ रहा है, दूसरा वाला सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है। यही बात बोल देंगे तो बात दूसरी हो जाएगी। इसलिए इसको समझ लीजिए कि जब आईएएस बनने के लिए किसी आईएएस के तस्वीर को अगरबत्ती दिखा के मैं नहीं बन सकता हूँ, उसके अनुभवों से बन सकता हूँ। अगर पता लगाएंगे कि कौन कोचिंग में पढ़े थे, कौन सिलेबस उन्होंने पढ़ा था, क्या क्या उनके पढ़ने के शेड्यूल क्या थे, तो कुछ हद तक हम कामयाब हो सकते हैं। जिस तरह आईएएस के तस्वीर पर अगरबत्ती दिखा के आईएएस नहीं बन सकते हैं, इसी तरह अगर आप शिव के शिष्य बनना चाहते हैं तो शिव के शिष्य पर अगरबत्ती दिखा के नहीं बन पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको इज्जत नहीं करेंगे, उसको सम्मान नहीं करेंगे, उसके अनुभव से हमको काम लेना है। तो सब सम्मान होगी, ये हृदय का पक्ष होगा। आपको बहुत मन है तो वो वाला अगरबत्ती दिखाने वाला भी काम करिए, लेकिन इतना जरूर जाने रहिए कि अगरबत्ती दिखाने से शिव शिष्य नहीं बनेंगे। उसके लिए उसके अनुभवों से सीखना होगा, उसके अनुभव को आत्मसात करना होगा और अपना कदम बढ़ाना होगा। आओ चले शिव की ओर, इसी का एक सेंटेंस है कि साहब कहते हैं कि आओ चले शिव की ओर। आइए मेरे साथ मेरे अनुभवों को लीजिए और हम लोग चलते हैं शिव की ओर, जो हमारे गुरु हैं। गुरु ही हमारे गति हैं, गुरु ही हमारे गंतव्य हैं, गुरु ही हमारे साथी हैं, वही मार्गदर्शक हैं। शिव की शिष्यता में उन्होंने स्पष्ट कर दिया। आओ चले शिव की ओर किताब में उन्होंने लिखा कि शिव के शिष्यता में कोई भी शिव के शिष्य गुरु नहीं हो सकता, चाहे वो कितना हो उच्च कोटि का शिष्य क्यों न हो। तो उन्होंने कहा कि शिव ही हमारे गति है, शिव ही हमारे गुरु हैं, शिव ही हमारे गंतव्य हैं, वही हमारे मार्गदर्शक हैं। इसीलिए हम सभी
साहब के अनुभवों को साथ लेंगे, उनके विचारों को साथ लेंगे, उनके संकल्पों को अपना संकल्प बनाएंगे और तय करेंगे। पहला तो तय करेंगे कि गुरु मान लिया तो मान लिया, या तय करना होगा, बिना तय करे काम नहीं चलेगा। और दूसरा तय करेंगे कि चलेंगे आपके साथ, हमारे आचरण से कोई शिव का शिष्य बने, मेरा कोई ऐसा कृत्य न हो समाज में कि जिससे के वजह से कोई शिव गुरु पर उंगली उठाए, कोई शिष्यता को कलंकित करे। तो ऐसा आचरण मेरे जीवन में मेरे अपने व्यक्तिगत नहीं हो। धीरे धीरे गुरु इसके लिए सबल बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं और गुरु रास्ते भी बताते हैं, तभी कहा गया गुरु उपाय। तो मेरे लिए जो विषय था, जितने कम समय में बोलना चाहिए था उससे ज़्यादा समय ले लिए। अभी और लोग हैं, उन लोगों से आप लोग सुनेंगे और सभी की पार्टिसिपेंट है यहाँ, सभी वक्ता और सभी श्रोता हैं। इसको हम लोग चरितार्थ करेंगे। कोशिश रहेगी कि सब लोग बोलें और सब लोग सुने, अपने अनुभवों को रखेंगे। फिर हम लोग प्लान, जो बड़े गुरु भाई ने पहले से तय कर दिया है, नया प्लान करने की जरूरत नहीं है, उस प्लान पे काम करने की जरूरत है। हम लोग के शिष्यता में यही एक आसानी है कि हम लोग को प्लान तैयार नहीं करना है। जो प्लान पहले से तैयार है कि हर एक व्यक्ति तक, समाज के पीछे खड़े हुए व्यक्ति आसानी से कैसे शिव को गुरु मान सकेगा, शिव का शिष्य कैसे बन सकेगा, उस पर हमको काम करना है। तो इस संगोष्ठी का, इस परिसंवाद का यही उद्देश्य है कि हम लोग हरिंद्रानंद साहब के विचारों को अपनाएंगे, उनके अनुभवों को अपनाएंगे और शिव के शिष्य बनने के लिए प्रयोग करेंगे। यह बात जरूर अपने जीवन में रख लीजिएगा कि बनना है शिव का शिष्य। रहो तो शिव, बनो तो शिव, जियो तो शिव। इसके अलावे बाकी जो सवाल आपको लोग पूछेंगे उसका उत्तर भी आप दे लीजिएगा, खाली इतना वाला मजबूत कर लीजिए। ठीक है, आप सबको मेरा